कि काजे किए बड़ देवन के तुम वीर महाप्रभु देखे विसारो। अरे कौन सो संकट मोरे गरीब को जो तुम सो नहीं जाते है टालो। अरे बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, अरे बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो। को नहीं जानते है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानते है जग में कप संकट मोचन नाम तिहारो। लाल देह लालील से अरुधर लाल लंगूर, बज देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। सियावर रामचंद्र की जय, भवानी शंकर की जय, पार्वती मैया की, शंकर भगवान की, श्री रामचंद्र भगवान की, लक्ष्मण भैया की जय, जानकी मैया की जय, कौशल्या मैया की जय, चारों भैयन की जय, राम कथा की जय, राम कथा की जय, रामचरितमानस की जय, उपस्थित भक्तों की जय, सब संतों की जय, गौ माता की जय, धर्म की, धर्म की, अधर्म का, अधर्म का, प्राणियों में, प्राणियों में, विश्व का, विश्व का, हिंदू राष्ट्र की, हिंदू राष्ट्र की, सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राधे श्याम। आज की कथा दिव्य अति दिव्य होगी, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम की पावन कथा का वर्णन करते करते जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे यह कथा दिव्य अति दिव्य हो जाती है। भक्तों के हृदय को पुष्ट करने वाली, भक्तों के मन को पवित्र करने वाली और भक्तों के जीवन को पवित्र करने वाली यह राम कथा है। कल आपने सुना, गोस्वामी जी कहते हैं कि अब रघुपति पद पंकरुह हिय धर पाई प्रसाद, कहाँ जुगल मुनिवर कर मिलन सुभग संवाद। कहते हैं जब प्रयागराज की धरती पर, जहां पर त्रिवेणी गंगा बह रही हैं, उस धरती पर जब अनेक संत मिलते हैं तब वहां पर धर्म की चर्चा होती है, राम की चर्चा होती है, कृष्ण की चर्चा होती है तथा इनकी लीलाओं की चर्चा होती है। वो लीलाओं की चर्चा ही भगवान की कथाएं हैं। तो अब रघुपति पद पंकरु, कहते हैं कि भगवान श्री राम जी के चरण कमलों में सर रख करके, उनके चरण कमलों को अपने हृदय में धारण करके मैं यह प्रसाद प्रदान करता हूं। कौन सा प्रसाद? राम कथा रूपी प्रसाद को प्रदान करता हूं। किसको प्रदान करता हूं? अपने भक्तों को प्रदान करता हूं। क्योंकि देखिए, मैं आपको बता भी था कि जिसके पास जो होता है सामने वाले को वो व्यक्ति वही देता है। समझते हैं बात को? अब चाहे कुछ भी हो, देखिए संसार में बहुत भांति भांति के लोग हैं। कुछ लोग आपको प्रसाद देते हैं, कुछ लोग आपको ज्ञान देते हैं, कुछ लोग आपको अपमान देते हैं, कुछ लोग आपको गालियां भी देते हैं। तो जिसने जीवन में जो कमाया है वही व्यक्ति आपको वो वस्तु देगा। बात समझ आ रही ना? जिसके पास जो है, धन के पास धन वाला धन देगा, मान वाला मान देगा, सम्मान वाला सम्मान देगा। जिसने सम्मान कमाया ही नहीं जीवन में, सम्मान आपको क्या देगा वो? इसलिए जिसके पास जो वस्तु है वो वस्तु वही प्रदान कर देता है। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि रघुनाथ जी के चरणों में हम सर रख करके हम एक कथा को भक्तों को प्रदान करते हैं। कहाँ हो जुगल मुनिवर कर मिलन सुभग संवाद, हृदय में धारण कर उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलने का सुंदर संवाद वर्णन करता हूं। कौन कौन मुनि? बोले अज्ञवालक जी और वशिष्ठ जी के मिलने पर जो संवाद हुआ। क्योंकि जब दो विद्वान मिलते हैं ना तो वहां पर हरि चर्चा होती है, और हरि की चर्चा में जो आनंद का अनुभूति होती है वह वर्णन करने योग्य नहीं है, ऐसा गोस्वामी जी कह रहे हैं। सच में दो विद्वानों के संवाद को जब होता है तो उसमें से तीसरा व्यक्ति जो होता है वो पूर्ण लाभ प्राप्त करता है। दोनों तो नहीं प्राप्त कर पाते, क्योंकि दोनों एक दूसरे के प्रश्नोत्तरी में
अलर्ट रहते हैं, सावधान रहते हैं, लेकिन जो चुपचाप शांत होकर बैठा रहता है वही आनंद प्रदान कर लेता है। जिस प्रकार से दो लकड़ियों के जलने पर कौन उसको आँच को प्राप्त करता है? जो तीसरा व्यक्ति वहां बैठा होता है। तो कह रहे हैं ऐसे मुनियों के जुगल संवाद को मैं वर्णन करने जा रहा हूं। कैसे वर्णन करने जा रहा हूं? राम के चरणों में सर को रख करके मैं इसको वर्णन करूंगा, इस कथा को कहूंगा। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, और तिहै राम पति पद अति अनुरागा। भरद्वाज मुनि कहाँ बसते हैं? प्रयागराज में हैं। प्रयागराज में भरद्वाज मुनि का आश्रम है। वो आश्रम जहां था वहां पर एक अच्छे वट था जो प्रयागराज के किले के अंदर वह अभी भी विद्यमान है। जानते हैं आप लोग? नहीं जानते हैं? प्रयागराज में किले के अंदर अच्छे वट है जहां पर हर किसी को जाने के लिए अलाउ नहीं है, पर बड़े बड़े विद्वान धर्माचार्य जाते हैं वहां पे आज भी। तो अच्छे वट किले के अंदर है। वो अंग्रेजी शासन में, मुस्लिम शासन के अंदर वो छीन लिया गया था, अपने कब्जे में किया गया था। आज भी किले के अंदर वो प्रयागराज विद्यमान है। वो प्रयागराज में वो अच्छे वट विद्यमान है, वो अच्छे वट का वृक्ष। कह रहे हैं वहीं पर महाराज भरद्वाज मुनि का आश्रम है और उस आश्रम में वहां वास करते हैं और राम के चरणों में अत्यंत उनका अनुराग है? जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जले रे तूफान में है। इस प्रकार से भगवान की लगन लगी है उनको। वो ऐसे ऋषि मुनियों की महानता को कोई भी धूमिल नहीं कर सकता, जिसके मन राम के चरणों में लग गया। इस दुनिया में कौन बनाए, सबके बिगड़े काम रे। इस दुनिया में कौन बनाए, सबके बिगड़े काम रे। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जले रे तूफान में। जिसकी लागी रे लगन श्री राम में, उसका दिया भी जले रे तूफान में। गोस्वामी जी कहते हैं कि जिसने अपने मन को भगवान राम के चरणों में लगा दिया, कितना भी तूफान आए, कितनी भी आंधी आए, कितना भी कोरोना आए, उसको प्रभावित नहीं कर सकती। ठीक है? ऐसे भरद्वाज मुनि भी राम के चरणों में अनुराग करते हैं। और तापस सम दम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। कहते हैं कि यह राम के चरणों में अनुराग करते करके यह सम दम तप इत्यादि को एकत्रित करते रहते हैं। शम यानी मन का संयम, दम यानी इंद्रियों का दमन, दया, दया मतलब प्राणियों पर कृपा। प्राणियों को मारे खाने का सिद्धांत नहीं है इनका। जो आज लोग जिंदा ही प्राणियों को मारे खा लेते हैं, मुर्गा मुर्गी खा लेते हैं मार मुर के, ऐसा नहीं है। वो तो कहते हैं वो तो क्रूर लोग हैं, कसाई लोग हैं वो, जो जीवों को मार खाते हैं। कहते हैं ये दया निधाना, तापस सम दम दया निधाना, दया के निधान है, क्योंकि ये महात्मा है और महात्मा ही दया कर सकता है जीवों पर। दुरात्मा तो जीवों को मारे खाने वाला होता है। जो दुरात्मा है, पापात्मा है, वो मुर्गी मुर्गा अंडा सब खा लेते हैं। उनके लिए कुछ भी बेव कचरा भी दे दो तो खा लेंगे वो, हैं? कुछ नियम है ही नहीं उनका। लेकिन ये दया निधान कौन है? बोल तापस, जो तपस्वी होते हैं, जो महात्मा होते हैं, वो दया के निधान होते हैं, दया के सागर होते हैं। हर प्राणी पर दया करते हैं, मनुष्य मात्र पर ही नहीं। सादर मंजन करहि सकल त्रिवेणी, सुबह सुबह सकल त्रिवेणी में स्नान करते हैं। कौन कौन? ये संत महात्मा ऋषि आकर के त्रिवेणी में स्नान करते हैं। और परम सुजाना, परम पथ परम सुजाना, कहते हैं दया के निधान भी हैं। और परमार्थ, परमार्थ मतलब होता है कि दूसरे की भलाई करना। परमार्थ मतलब परोपकार करना, परोपकार, परमार्थ। पथ परम सुजाना, बड़े समझदारी से परमार्थ करते हैं और परमार्थ के पद पर ये चलते हैं। बड़ा दयावान है, परोपकार करते हैं, दान करते हैं, धर्म करते हैं। इसीलिए तो राम इनके पास चल करके आए। वनवास के समय में क्या हुआ? राम जी जब चले तो सर्वप्रथम इन्हीं के आश्रम पे आकर विराम की। और राम लक्ष्मण सीता मैया भी इनके आश्रम पहुंची। ऐसे थोड़ी राम आए किसी के पास में, हर किसी के पास राम चलकर स्वयं नहीं आते। ध्रुव, प्रहलाद, सेवरी मैया और भरद्वाज मुनि के आश्रम पर प्रभु राम
अपने आप चलकर आ गए नंगे पांव। माघ मर मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति ही आब सब कोई। कहते हैं माघ मास में जब माघ मेला लगता है, अभी लगा हुआ है ना माघ मास का मेला, कहे जब रवि यानी सूर्य, कहते हैं माघ मास में माघ मरकत मकर गत रवि जब होई, कहते हैं माघ मास में मकर राशि में जब रवि जाते हैं, सूर्य जाते हैं, तब यहां पर क्या होता है, तीर्थ पति, अब मतलब वहां पर मेला लग जाता है, वहां तीर्थ माना जाता है। उस मेले में समस्त संत महंत देव मनुष्य सब आकर के वहां स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद इन्हीं महाराज के आश्रम में जाकर निवास करते हैं। रहने की व्यवस्था कहाँ होती है, भरद्वाज मुनि की आश्रम में होती है। वहाँ सब भोजन पानी करते हैं, सब अच्छे से रहते हैं और सब वहाँ कुशल पूर्वक रहते हुए माघ मेले का आनंद लेते हैं, साधनाएं करते हैं, तप करते हैं और त्रिकालदर्शी होने की प्रेरणा वहाँ से प्राप्त कर लेते हैं। देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मंजहि सकल त्रिवेणी। कहते हैं देवता मनुष्य किन्नर नर श्रेणी यानी देवता, ये सब सुबह सुबह प्रातः काल के बेला में त्रिवेणी में जाकर के स्नान करते हैं। पूजहि माधव पल जल जाता, परसि अखय बटु हर्षद ज्ञाता। कहते हैं श्री बेणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हुए और अच्छे बट का स्पर्श करके शरीर पुलकित होते हैं। भरद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला है। कहाँ पर जो है, यह त्रिवेणी के पास में जो आश्रम है भरद्वाज मुनि का, समस्त मुनियों को मनमोहक सा लगता है, पवित्र है, समस्त मुनियों के रहने के लायक युक्त स्थान है, इसलिए समस्त मुनियों को बड़ा ही महात्मा सा जान पड़ता है। तहाँ हो ही मुनि ऋषय समाजा, जाहि तिर्मज्जन तीर्थ राजा। तीर्थराज प्रयाग में मुनि समाज एकत्रित होकर के वहां निवास करते हैं। सुबह शाम प्रातः काल हमेशा वहां वह स्नान करते रहते हैं। कहाँ ही परस्पर स्नान करने के बाद जब आकर लौटते हैं अपने आश्रम पर, तो कर ही परस्पर हरि गुण गाहा, हरि के गुण को गान करते हैं, हरि के परस कथाओं को आपस में वार्तालाप करते रहते हैं। वो कथा कौन सी है, हरि कथा कैसी है, बोले ब्राह्मण निरूपण धर्म विधि, बरन तत्व विभाग, भग कहीं भगति संबत के, मज्जुत ज्ञान विराग। कहते हैं गोस्वामी जी कि ब्रह्म का निरूपण करने वाली है कौन, हरि की कथा। ब्रह्म तत्व का बोध कराने वाली है हरि कथा। अज्ञानियों को ज्ञान प्रदान करने वाली है हरि की कथा। मन से दुखी हुआ व्यक्ति को सुखी करने वाली है ये हरि की कथा। इसलिए इसको बार बार श्रवण करते रहना चाहिए। ये कहीं भगति भगवंत के, मंजुन ज्ञान विराग, ब्राह्मण निरूपण धर्म विधि, बर नहीं तत्व विभाग। यह कथा भक्तों को अनंत सुख देने वाली है, संयुक्त ज्ञान विराग है, यह ज्ञान को प्रदान करने वाली है, यह वैराग को प्रदान करने वाली है। कौन, बोले हरि की कथा। और संसार के विषय वासनाओं से, संसार से मन को हटाने वाली है हर कथा। नित्य निरंतर इसको जपन करते रहने पर भी, कथा को अगर आप जप कर रहे हैं, किसी ने कहा है ना कि अगर निश्चित रूप से आप भगवान के भक्त बने, कथा है, कथा शास्त्र में है, उसके अर्थों को समझा है आपने, अच्छी तरह से हृदय में उतारा है, तो संसार में रहते हो भी संसार की तरफ मन आपका नहीं जाएगा। पत्नी के साथ रहिए, पुत्रों के साथ रहिए, स्त्री के साथ रहिए, सबके साथ रहिए, लेकिन आप अपने मन को कंट्रोल में करके ही रह सकेंगे, हैं? मन आपका विचलित नहीं हो सकता। यही प्रकार भरी माघ नहाही, पुण्य सब निज निज आश्रम जाहि। इसी प्रकार से उनके आश्रम में रहकर, किसके, भरद्वाज मुनि के आश्रम में रहकर सब के सब महात्मा संत सब जो हैं, तो पूरे माघ स्नान करते हैं। और माघ मास का मेला समाप्त होने पर पुण्य 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 सब निज निज आश्रम जाहि, अपने अपने आश्रम को, अपने अपने घर को सब लोग चले जाते हैं। कहते हैं ना कि माघ मेले में लोग कलावास करते हैं। एक महीने जो माघ मेला लगता है, उसमें सारे के सारे संत महंत ऋषि, अन्य रूप बदलकर आने वाले देवता भी माघ मेले में निवास करते हैं, क्योंकि वो त्रिवेणी संगम है। त्रिवेणी संगम भगवान की जो चरणोदक से कम नहीं है। भगवान के चरण स्थान के
स्थापन से कब नहीं हुआ त्रिवेणी संगम, इसलिए वहाँ समस्त देवता आके विराजमान होते हैं, इसलिए समस्त संत महंत भी आते हैं, इसीलिए वह स्थान बहुत पावन है। इसलिए वहाँ सभी को जाना चाहिए। माघ मेले में तीर्थराज प्रयाग में स्नान करने के लिए चाहे एक दिन के लिए ही क्यों न जाए, पर माघ मेले, अभी माघ मेला चल रहा है ना, माघ मेले में निश्चित रूप जाना चाहिए और अपने जीवन को पावन करना चाहिए, गंगा नहाना चाहिए। यही प्रकार भरी माघ नहाही, पुनि सब निज निज आश्रम जाही। प्रति संबत अति होई आनंदा, मकर मज्जगा गण बहि मुनि वृंदा। कहते हैं हर साल वही इसी तरह बड़ा आनंद होता है और मकर में स्नान करके मुनिगण चले जाते हैं। कहते हैं हर साल उत्सव मनाया जाता है, हर साल आनंद आता है और समस्त भक्तजन वहां पर के विराजमान होकर के स्नान करके आनंदित होते हैं, सुखी होते हैं, अपने जीवन को पवित्र कर लेते हैं। बर भरी मकर नहा, एक बार भरी मकर नहाए, शव मुनि सि आश्रम सिधाए। गजबालिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। कहते हैं एक बार भरी सब लोग मकर नहाए, मकर संक्रांति में कि मेले में सब मुनि महात्मा नहाए, सब मनुष्य आश्रम को चले गए, लेकिन जब एक जबालक कृषि जाने लगे तब भरद्वाज मुनि ने उनके चरणों में अपना माथा रख लिया और कहा, हे महात्मन, मुझे कुछ दिन और आप सेवा करने का अवसर प्रदान करें। महात्माओं के आश्रम में किसी भी वस्तु की कमी तो होती नहीं है, इसलिए वहां पर कितने भी दिन कोई संत रुक जाए कोई फर्क पड़ता नहीं है। आश्रम के वस्तुओं की कमी कहाँ होती है, बोले संसारिक गृहस्थ में, ठीक है, पर्याप्त मात्रा में रहती है। वहां क्या अपने हाथ से बनाना, भोजन लेना है, बस, और क्या चाहिए। तो एक बार भरी सब मकर नहा करके सब अपने अपने आश्रम चले गए। तब जागवलिक मुनि परम विवेकी थे, जो भरद्वाज ने उनको अपने पास में रख लिया। क्यों रख लिया? क्योंकि विवेक से संपन्न थे, विद्वान थे, इनसे कुछ जानने की उनको इच्छा थी। तो क्या जानने की इच्छा थी, इसमें बता रहे हैं कि सादर चरण सरोज पखारे, सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे, सादर चरण सरोज पखारे, सादर चरण सरोज प्रखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। कहते हैं कि बड़े आदर्श के साथ में चरण कमलों, सरोज मतलब होता है कमल, ठीक है, तो बड़े आदर से चरण कमलों को उन्होंने पछारा, उनका चरणोदक लिया और अति पुनीत आसन बैठा, सुंदर आसन दिया बैठने के लिए। उनको सोफा वोफा दिया होगा, सोफा ऊपर रखे रहे होंगे, सोफे में बिठा दिया होगा, तो अति पुनीत सुंदर आसन में बैठा दिए। और क्या करते हैं, करि पूजा मुनि सुजसु बखानी, करि पूजा मुनि सुजसि बखानी, बोले अति पुनीत मृदुबानी, करि पूजा अति मुनि सुजसि बखानी, बोले अति पुनीत मृदुबानी। कहते हैं गोस्वामी जी की भरद्वाज ऋषि एक जबालक जिसको सुंदर आसन में बिठा दिया और आसन में बिठा करके चरणों को धोया है और बड़ी विधिवत पूजन किया होगा। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्यताय च जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। यानी कि ब्राह्मण गोविंद के स्वरूप हैं, इसीलिए ऐसे मंत्र को उच्चारण करके उन्होंने पूजा किया होगा। फिर तिलक लगाया होगा, कस्तूरी तिलकम ललाट पटले, वाक्षास्थलेन्दु कौस्तुभम, नासाग्रे बरमोक्तिकम करुतरे, वेणु करे कंकड़म। कस्तूरी तिलक, कस्तूरी से युक्त, कस्तूरी मतलब केसर, केसर कस्तूरी से युक्त तिलक को उन्होंने उनके मस्तक में लगाया और ये मंत्र बोल रहे थे, बैठा दिया। और क्या किया, पूजा करके उनके सुवस को बखान किया, उनके जो वर्णन है, जो उनका कार्यकलाप रहे होंगे ना फ्यूचर के,
नहीं पास्ट के, तो उन्होंने बहुत बखान किए, है महात्मा आप दीनों के दया करने वाले हो, आप विद्वान हो, सारे के सारे ऐसे बखाने। और बोले अति पुनीत मृदु वाणी, अरे सुंदर कठोर वाणी से नहीं, बड़े प्रेम वाणी से अपने गुरुदेव भगवान को संबोधित किया। किसने किया? भरद्वाज ऋषि ने। गोस्वामी जी कहते हैं नाथ एक संसो बड़े मोरे। देखिए अपने जब गुरुदेव से मिला जाए तो किस तरह से बर्ताव करना चाहिए, उनसे महत्वपूर्ण वाक्य को पूछने के लिए कैसे बर्ताव करना चाहिए, इस बता रहे हैं इसमें। अपने गुरुदेव से कैसे मिलना चाहिए, तो भले भले पुनीत वाणी से, कोमल वाणी से मिलना बोलना चाहिए, उनके चरणों को धोना चाहिए और अच्छे और पवित्र आसन में बिठाना चाहिए और उनकी पूजा करना चाहिए। तब अपना संशय को छिंद करने वाले ज्ञान के बारे में उनसे प्रश्न करना चाहिए। तभी तो गुरुदेव बताएंगे। खुश नहीं हुए तो बता नहीं पाएंगे। आज संसार में कोई व्यक्ति खुश आपके ऊपर नहीं तो कोई वस्तु नहीं दे सकता, तो फिर गुरुदेव कैसे देंगे? तो उनकी तो और सेवा करना चाहिए। तो इसीलिए भरद्वाज मुनि उनके दिव्य चरणों को सेवा कर रहे हैं और उनसे कुछ पूछ रहे हैं। नाथ एक संशय बड़े मोरे, करतल वेद तत्व सब तोरे। कहते हैं कि मेरे मन में एक बड़ा संशय है और उस संशय को छिन्न करने के लिए, यानी कि अलग करने के लिए, उस संशय को समाप्त करने के लिए आपके करतल मतलब हाथों में एक वेद तत्व सब तोरे, समस्त वेद तत्व आपके करतल में है, यानी वेदों का ज्ञान सब कुछ आपके ही हाथों में है। उस वेद रूपी ज्ञान से हमारे अज्ञान रूपी संशय को छिन्न कर दे, दूर कर दे, हे गुरुदेव। कहत सुमोह लागत भय लाजा, जो न कहूं बड़ हो अकाजा। कहते हैं कि ऐसा पूछते हुए, हालांकि मैं भी तो गुरुकुल में पढ़ा हुआ हूं, लेकिन फिर भी हे भगवान अगर न आपसे पूछूं तो बड़ा हमारा नुकसान होगा, और अगर पूछता हूं आपसे तो मुझे लाज भी आती है कि लोग कहेंगे ना इतना बड़ा महात्मा तुम भी हो, तुम भी तो विद्वान हो, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? लाज, पूछने में लाज लगती है, शर्म लगती है, और न पूछूं तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए हे महाराज आप कृपा करके मेरे इस संशय को दूर कर दें। संत कहीं असी नीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि भाव, हो ही न विमल विवेक उर, गुरुशन किए दुराव। गोस्वामी जी कहते हैं बहुत सुंदर बात कि संत कहाँ अस पुनीत प्रभु। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि भरद्वाज ऋषि एक जबालक महात्मा के सामने हाथ जोड़े खड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि संत ऐसा कहते हैं। क्या कहते हैं? संत कहाँ अस नीति प्रभु, ऐसी नीति कहते हैं कि श्रुति पुराण मुनि गाओ। मुनियों ने, संतों ने, पुराणों ने कहा है कि हो न विमल विवेक उर, गुरु शन किए दुर्लभ। अगर कोई अपने गुरु से कोई बात छुपाता है तो उसको विवेक नहीं होता, उसको ज्ञान नहीं होता, उसे संस्कार प्राप्त नहीं होता। इसलिए अपने को संस्कारी बनाने के लिए, अपने को ज्ञानी बनाने के लिए, अपने को विद्वान बनाने के लिए गुरुदेव से खुल करके प्रश्न करना चाहिए। लोग यहाँ बैठे रहते हैं ना, कुछ संचय रहता है मन में उनके, परंतु शर्मा के पूछते नहीं। शर्माऊंगा तो पड़ोसी क्या बोल देगा कि पंडित जी से प्रश्न पूछ रही, ज्यादा पंडित बन रहे, ज्यादा विद्वान बन रहे हैं। अगर कोई संशय मन में रहता है ना तो पूछना चाहिए उनसे, तभी तो आप विद्वान होंगे, तभी तो ज्ञान होगा आपको। नहीं तो मैं कहीं कुछ और बोल रहा, आपको कुछ और लग रहा है, तो उसमें अगर कोई आपको डिफॉल्ट लगता है तो आप पूछ सकते हैं कि महाराज इसमें कैसा है, यहाँ बता दीजिए। वहीं पर टोंक देने के बाद भूल जाता है सब। तो गोस्वामी जी के यहाँ पर महात्मा जी कह रहे हैं कि कोई अगर संशय हो तो पूछ लेना चाहिए, चुप रहने से काम बनने वाला नहीं है। इसलिए बोलिए जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। संशय अस विचार प्रगट्यो निज मोहू, करहु नाथ करे जन पर छोहू। अस विचार प्रगट्यो निज मोहू, करहु नाथ हरहु नाथ हरि जन कर छोहू। कह रहे हैं कि प्रभु ऐसे विचार करके, भरद्वाज मुनि कहते हैं महाराज ऐसा विचार करके प्रगट्यो निज मोह, हमारे मन में मोह प्रकट हो रहा है। अब मोह रूपी क्या हो रहा है कि लज्जा आ रही पूछने में, और न पूछे तो बड़ा अब काम बिगड़ जाएगा, इसलिए मोह प्रकट हो रहा है। करौ नाथ कर जन पर छो, हम पर छो, छो मतलब होता है प्रेम स्नेह,
जैसे माता अपने पुत्र पर स्नेह करती है कि अगर माता से बोला जाए कि माँ देखो तुम्हारे बेटे ने बहुत गलती की, इसको मारो, तो मैया बहुत तेज से इधर से थप्पड़ लाएगी, पर गाल तक ले जाते छू लेगी थोड़ा सा, बस ऐसा छो, इसको क्या कहते हैं, छो कहते हैं। ऐसे बहुत तेज से मारती तो इधर से बहुत तेज से, पर वहां ले जाते बहुत तेज से, ऐसा टच कर देगी, काम खत्म। तो कहते हैं कि मुझ पर आप उसी मैया के समान स्नेह और प्रेम के साथ क्षोभ करो और मेरा कल्याण कर दो। हे नाथ कर जन पर चोह, आप कृपा करके मेरे अज्ञान को दूर कर दो। राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। राम नाम का बहुत प्रभाव है, और संत और वेद उपनिषद सब यही गाते रहते हैं। इसलिए राम नाम की गीत गाना चाहिए, ताकि हमारा राम से प्रेम हो जाए। जब प्रेम हो जाए क्या होगा, राम से लगन लग जाएगी, क्या होगा, जिसकी लागी ले लगन श्री राम में, उसका दिया भी जले रे तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका जिया भी जले रे तूफान में। तो इस प्रकार से राम नाम की महिमा है। हाँ, राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। कहते हैं राम नाम की महिमा को संत उपनिषद पुराण सब गाते रहते हैं। संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। कहते हैं संत तो इस नाम को जपते ही हैं। किस नाम को जपते हैं संत? राम नाम को। जब थोड़ा तेज से बोला करें, आवाज नहीं आती। तो राम नाम को संत जपते हैं, और संत ही नहीं, शंभु अविनाशी। शंभु कौन है? शंभु भगवान शिव जी भी, जो अविनाशी हैं, जिनकी कभी मृत्यु होने वाली नहीं है, ऐसे शिव अविनाशी भी राम नाम को जपते हैं। बताओ, जब अविनाशी शिव जी राम नाम को जपते हैं, तो आपको लोगों को, हम लोगों को जपने में क्या कमी भाई है? क्या तकलीफ हो सकती है? इसलिए यह नाम पावन है, श्रेष्ठ है। कहते हैं कि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंश दस अजुर बिहारी। तो मंगल को भी यह मंगल करने वाला है, पावन को भी पावन करने वाला है, अविनाशी को भी अविनाशी करने वाला ये दिव्य नाम है। इसलिए भगवान शिव जपते हैं। तो अगर व्यक्ति को भी, कोई व्यक्ति श्रेष्ठ है और श्रेष्ठ बन के और श्रेष्ठ बनना चाहता है, तो उसको राम नाम का जपन करना चाहिए, कृष्ण नाम का जप करना ही चाहिए, तभी कल्याण होगा। क्यों मैं नहीं कह रहा हूं, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, और यही वाक्य भगवान शिव भी तो कहा है। इस कथा को भगवान शिव ने लिख करके पार्वती को सुनाया है। इसके बाद शिव के शिष्य हुए काकभूषुंड जी ने गरुड़ जी को सुनाया है। तुलसीदास जी ने अपने मन को सुनाया, और हमारे द्वारा आप सबको प्राप्त हो रही यही कथा, सेम कथा, कोई इसमें चेंजेस नहीं हुआ है। तो राम नाम अति पावन है, जो जपता है उसके जीवन को भी पावन कर देता है। इसलिए सबको जपना चाहिए। कौन जपता है? संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। कहते हैं भगवान शिव इसी नाम के जपने से ज्ञान गुण राशि, विद्वानों के शिरोमणि बन गए, ज्ञान का इनके पास भंडार आ गया, और ज्ञान की बहुत बड़ी भंडार आकर के इनके पास रह गया। आकर चार जीव जग आहाई, काशी मरत परम पद रहीं। कहते हैं कि कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम नाम का जप करते रहते हैं, और संसार में चार जातियों के जीव हैं, काशी में मरने से सभी परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। इसी एक ही प्रभाव है क्या? काशी में भगवान शिव ने बैठ करके इस नाम राम को बहुत जप किया है। इसी प्रभाव से लोग कहते हैं जो काशी में मरता है उसको नरक नहीं मिलता, काशी में मरने वालों को हमेशा स्वर्ग ही मिलता है। तो कह लें कि चार प्रकार के जीव है संसार में, पता था आपको ना? कौन कौन से? अंडज, स्वेडज, और मतलब वृक्षोनी, अंड से उत्पन्न होने वाले, स्वयं से उत्पन्न होने वाले, पसीने से उत्पन्न होने वाले, और गर्भ से उत्पन्न होने वाले। ये चार प्रकार के जीव होते हैं संसार में। चार प्रकार के, पांचवा जीव नहीं है। ये तो अपने आप पैदा होने वाले जो वृक्ष है, पसीने से पैदा वाले होने वाले जो जुआ इत्यादि हैं, बालें पड़ जाती हैं, वो जुआ दो हो गए। तीसरा है अंडज से उत्पन्न होने वाला, लोग तो अंडा हमारे खा ही लेते हैं, अब उनको क्या बताया जाए। तो अंडे से उत्पन्न होने वाले जीव, अंडज और गर्भ से उत्पन्न होने वाले जीव, इस चार प्रकार के जीव हैं। ये चारों जीव अगर काशी में मरते हैं तो उनको मोक्ष ही प्राप्त होता है। या फिर
इसमें 4 प्रकार के जीवों को वर्णन किया है। 4 प्रकार से मान लें कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, कोई भी अगर काशी में मरता है तो उसे मोक्ष प्राप्त होता है, यानी अविनाशी परम धाम प्राप्त होता है। इसीलिए क्योंकि राम नाम की महिमा का बहुत ही वहाँ महत्व है। भगवान शिव के द्वारा वहाँ साधना की गई है, कहाँ? काशी में। इसलिए वहाँ कोई मरता है तो उसे नरक जाना नहीं पड़ता, उसे स्वर्ग ही प्राप्त होता है, मोक्ष ही प्राप्त होता है। बोल शंकर भगवान की, पार्वती मैया की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय जय श्री राधे श्याम। ऐसी है दिव्य राम की महिमा, राम नाम की महिमा। एसो पिनाराम महिमा मुनिराया, सो पिराम महिमा मुनिराया, शिव उपदेश करत करिदाया, शिव शिव उपदेश करत करिदाया। राम कबन प्रभु पूछऊं तो ही, राम कबनो प्रभु पूछऊं तो ही, कहीं बुझाए कृपा निधि मोही, करहीं बुझाए कृपा निधि मोही। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भरद्वाजी ऋषि अपने आश्रम पर एक बालक जी को रोक करके उनके चरणों को पकड़ करके अनेकों प्रश्न कर रहे हैं। अब यहाँ यही एक प्रश्न कर रहे हैं, कहते हैं हे मुनिराज, यानी कि अपने गुरुदेव भगवान के चरणों में बैठे हुए हैं, चरण पकड़ बैठे हैं और हाथ जोड़ के बोल रहे हैं कि हे मुनिराज बताइए कि वह भी राम नाम की महिमा है, क्योंकि शिवजी महाराज दया करके काशी में मरने वाले जीव को राम नाम को ही उपदेश करते हैं, इसी से उसका परम पद मिलता है उसको। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ कि वे राम कौन है? हे कृपा के निधान मुझे समझा कर कहिए। जो प्रश्न वो कह रहे हैं अपने गुरुदेव से, वो कथा श्रवण करने के लिए, कथा श्रवण कराने का जो है तो उनको भाव बना रहे हैं। कौन? भरद्वाज ऋषि अपने एक गुरुदेव से प्रश्न करके भगवान की कथा को श्रवण करना चाहते हैं। वही कथा आपको बिना प्रश्न के ही श्रवण करने को मिल रही है। एक राम अवधेश कुमारा, एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। कह रहे हैं कि एक राम हुए अवधेश कुमारा, अवधपति के वंश में एक राम हुए जिनको अवध कुमारा कहा गया, यानी राम नाम जिनको जाना गया। और तिनकर चरित विदित संसारा, उनके चरित्र को पूरा संसार जानता है। विदित मतलब संसार के लोग जानते हैं, सबको मालूम है। विदित मतलब मालूम होना, जानना। तो एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा, नारी बिहा बिरह दुख लहे अपारा, उघौरो सुरनुरा बन मारुआ मारा। कहते हैं कि उनके चरित्र को संसार जानता है। नारी, उनके अपने नारी के वियोग में बहुत दुख पाया, लेकिन क्रोध करके, फिर इसके बाद क्रोध करके उन्होंने रावण को मारा। ऐसे राम के महिमा को सभी जानते हैं। हाँ, तो भरद्वाज मुनि ने कहा हाँ हाँ, ये तो मैं भी सुना हूं इनका नाम। तो आगे क्या हुआ तो बताते हैं। प्रभु सोई राम की अपर को, जाहि जपति त्रिपुरार, सत्य धाम सर्वाग्य तुम, करहु विवेक विचार। हे प्रभु, वही राम है या और कोई दूसरा है? ऐसा भरद्वाज ऋषि पूछ रहे हैं कि भगवान वही राम है कि कोई दूसरा है जिनको शिवजी जपते हैं? आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं, जान विचार करके मुझसे कहिए। जिसको शिवजी जिस नाम को जप करते हैं, क्या अयोध्यापति दशरथ के नंदन ही हैं या कोई और है? आप अपने हृदय में विचार करके कहिए, मुझे बताइए। जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहूँ सो कथा नाथ विस्तारी। हे नाथ, हे प्रभु, हे गुरुदेव, मेरे मन के भ्रम मिट जाएं, ऐसी हमको कथा बताइए, ऐसे राम की महिमा का वर्णन करिए। जागन जाग बलिक बोले मुस्काई, तुम्हें विदित रघुपति प्रभुताई। कहते ऐसा प्रश्न करने पर, भरद्वाज जी के ऋषि के प्रश्न करने पर अब उनके गुरुदेव मुस्कुराने लगे और कहने लगे,
बाल गजवाली के बोले मुस्काई, तुम्हें विदित रघुपति प्रभुताई। कहते हैं तुमको सब मालूम है रघुनाथ के बारे में, उनकी महिमा के बारे में, उनकी प्रभुता के बारे में तुमको पहले से ही विदित है, तुम्हें नॉलेज है, मालूम है, पर और क्या जानना चाहते हो। राम भगत तुम मन क्रम बानी, राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। कहते हैं उनके गुरुदेव, हे भरद्वाज ऋषि, मैं जानता हूं कि तुम राम भक्ति से युक्त हो, हैं, राम भक्ति से युक्त हो, इसलिए ऐसा प्रश्न कर रहे हो। राम भगत तुम मन क्रम बानी, अपने मन से, अपने वाणी से तुम अपने राम की भक्ति करते हो, और तुम्हारी यही चतुराई है, मैं जानता हूं। चतुराई तुम्हारी मैं जानी, ऐसा गुरुदेव कह रहे हैं कि तुम्हारी चतुराई है ये मैं जानता हूं। पर चाहूं सुनो राम गुण गाथा, कीन्ह सुप्रश्न मनहु अति जाऊं। चाहूं सुनो राम गुण गूढ़ा, कीन्हु प्रश्न मानहु अति बूढ़ा। कहते हैं कि मैं जानता हूं कि तुम राम के भक्त हो, और यही तुम्हारी चतुराई है, और तुम राम कथा श्रवण करना चाहते हो, इसलिए ऐसा प्रश्न कर रहे हो। देखिए, ये श्री भरद्वाज मुनि राम के अनन्य भक्त हैं। अनन्य भक्त होने के कारण अनन्य प्रेमी भी हैं, और अपने इष्ट, अपने प्रेमी का कथा कौन नहीं सुनना चाहेगा। जैसे किसी मैया से उसके बेटे के बारे में अच्छी अच्छी बड़ाई करो, माँ कहे हाँ बहुत अच्छे तुम बाबू, हमारे बेटे की बड़ाई कर रहे हो। बेटे की बड़ाई कर सुनते हुए माता को संतोष नहीं होता, कितना भी करते जाओ वो सुनती जाएगी। ठीक उसी प्रकार से अपने भगवान की लीलाओं को, अपने भगवान की कथाओं को भक्त सुनते हुए आघाता नहीं, कभी तृप्त नहीं होता है, और तृप्त नहीं होता है। ऐसा उनके गुरुदेव समझ रहे हैं, कह रहे हैं कि भरद्वाज, जानता हूं तुम राम के अनन्य भक्त हो, अनन्य प्रेम करने वाले हो, इसलिए उनकी कथा श्रवण करने के लिए तुम ऐसे प्रश्न करते हो। मैं तुम्हारे चतुराई जानता हूं। चाहूं सुनो राम गुण गूढ़ा, किन सुप्रश्न मनहु अति मूढ़ा। इतना गूढ़ प्रश्न तुमने कर दिया, मैं जानता हूं कि तुम राम कथा सुनना चाहते हो। तात सुनहु सादर मनुलाई। तो राम कथा सुनने के लिए कैसा बनना पड़ेगा आपको? मन को पवित्र करना पड़ेगा, सादर मन, श्रद्धा से मन को यहां पर लाना पड़ेगा। तात सुनो सादर मनुलाई, मन को अपने निर्मल कर लो, और यहाँ कथा को सुनने के लिए हाथ जोड़कर बैठ जाओ, तभी राम कथा प्राप्त होगी। नहीं तो कथा सुनते रहो, ऊपर ऊपर से निकल जाएगी, ये अंदर तक, हृदय तक पहुंचेगी ही नहीं। और पहुंचेगी नहीं तो उसका आराम नहीं मिलेगा, इसका फायदा नहीं होगा। जैसे मान लीजिए किसी ने कहा गोली खा लो आप बीमारी से मुक्त हो जाओगे, तो गोली खाने के डर से, बट गोली तो हाथ में लिया, खाने के बजाय सर के ऊपर से फेंक दिया और पानी पी लिया, भाई गोली खा ली मम्मी, मैं तो अब तो मेरी दवा ठीक हो जाऊंगा मैं, पर गोली अंदर गई ही नहीं, वो तो फेंक दिया कहीं, तो इसलिए आराम नहीं होगा। तो कथा जब तक मन में से, कानों के द्वारा हृदय तक नहीं पहुंचेगी, तब तक आराम नहीं होगा, प्रभु की भक्ति मिलेगी नहीं, आनंद का छोर मिलेगा नहीं। तात सुनहु सादर मनुलाई, कहूँ राम कै कथा सुहाई। सुंदर कथा सुहाने वाली मैं कहता हूं, राम की वह कथा सुहाने वाली मैं कहता हूं, अपने मन को पवित्र कर लो, अपने मन को लालो। महामोहु महिषेषु विशाला, राम कथा कालिका कराला। कहते हैं मैं श्री राम जी की सुंदर कथा को कहता हूं, बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है, और श्री राम जी कथा उसे नष्ट कर देने वाली भयंकर काली जी के समान है। क्या है? अज्ञान जो है, और निश्चित रूप से अज्ञान ही है, अब कोई माने या ना माने, अज्ञान कह रहे हैं कि महिषासुर के समान है। समझते हैं महिषासुर कौन है? जिसको काली जी ने वध किया था, दैत्य नाम का, एक महिषासुर नाम का दैत्य था। वो दैत्य पूरे संसार में तांडव कर रहा था, पूरे संसार को अशांत कर दिया था। कह रहे हैं उसी प्रकार से कलयुग रूपी महिषासुर सबके बुद्धि में बैठा हुआ है, सबको अशांति प्रदान करके रखा हुआ है। अब इस कलयुग रूपी महिषासुर को वध करने के लिए राम कथा रूपी काली चंडी का आवाहन करना पड़ेगा, तब जाकर के उसका सर्वनाश होगा कलयुग का, तब उस व्यक्ति को शांति मिलेगी। इसलिए काली रूपी राम कथा को अपने हृदय जब उतारेगा व्यक्ति, तब उसके बुद्धि में बैठा हुआ कलयुग अपने आप मर जाएगा, तब उसे शांति मिल जाएगी। अब शांति की बहुत विशेष जरूरत है आज के युग में सब लोगों को, है धन दौलत सब कुछ है, पर शांति ही नहीं है।
समय भी हो गया है, इसलिए आरती की भी तैयारी करना चाहिए। राम कथा शशि किरण समाना, वाह क्या बात कह रहे हैं। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहीं जहीं पाना। कहते हैं कि राम कथा शशि, मतलब राम की कथा चंद्रमा के किरण के समान है, शशि समाना। राम कथा या शशि समाना, राम की कथा चंद्रमा के किरण के समान है और इसको श्रवण करने वाले भक्त लोग चकोर के समान हैं। चकोर समझते हैं? वो चातक पक्षी होता है एक, जो चंद्रमा को एक टक देखता रहता है, कंटिन्यू लगातार देखता रहता है जब तक वह चंद्रमा अस्त चल पर नहीं पहुंच जाता, उसको चकोर कहते हैं। एक गीत भी है कि राधा कृष्ण है चंदा तो चकोर राधा रानी। चकोर बड़ा प्रेम करता है किससे? चंद्रमा से, पर उसे पाता नहीं, देखता रहता है ऐसे बैठे बैठे कहीं पर भूखा प्यासा और चंद्रमा को ही देखता रहता है। ठीक उसी प्रकार से संत जो है, संत महान संत समाज, वह चकोर के समान इस चंद्रमा के प्रकाश रूपी कथा को हमेशा ही हमेशा कंटिन्यू पान करते रहते हैं। और क्या होता है पान करने से? ऐसे संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी। कहते हैं ऐसी प्रकार से संशय भवानी के यानी पार्वती के संशय को भगवान शिव ने इसी कथा के द्वारा संशय उनका दूर कर दिया, इस कथा का बखान कर दिया, और जो है तो भवानी देवी पार्वती में ज्ञानता का प्रकाश फैल गया। बस आज कथा यहीं तक, कल और सुनाई जाएगी। तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।